हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर एक पेपर दिख रहा है। ये पेपर है आपका राजस्थान का। दिस पेपर बिलोंग्स टू, जस्ट अ मिनट, दिस पेपर बिलोंग्स टू RSCIT। अब यहाँ पर ये RSCIT क्या है? ये है आपका राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट कोर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये एक एग्ज़ाम है। ये कंडक्ट कराया गया है 22 को 2023 के अंतर्गत। तो इस पार्ट के अंदर जो ये PDF मुझे अवेलेबल हुआ है, इस पार्ट के अंदर GS के बेसिकली कहा जाए तो कंप्यूटर के तो कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं अपने इन क्वेश्चंस को। तो दिस एग्जाम बिलोंग्स टू द RSCIT, दैट इज द राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट कोर्स इन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसको थोड़ा सा रब करके फिर चालू करते हैं हम लोग। ओके, तो देखिए सबसे फर्स्ट पहला क्वेश्चन है, OTP इज यूज्ड एज वन ऑफ द एडिशनल सिक्योरिटी फीचर फॉर द सेफ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OTP? OTP का फुल फॉर्म क्या होता है? वन टाइम पासवर्ड। दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रेसिंग कंट्रोल X एंड कंट्रोल C बटन इन MS वर्ड 2010। तो इसका जो डिफरेंस आएगा, व्हाट इज द डिफरेंस पूछा है, तो इसका डिफरेंस है, यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। द कंट्रोल X इज यूज्ड टू कट एंड इन द टेक्स्ट एंड कंट्रोल C इज यूज्ड टू कॉपी द टेक्स्ट। दैट इज ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो आई थिंक थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ इसे मैं। ओके, क्वेश्चन नंबर ये हो चुका है आपका 2। देन हम बात कर रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है, व्हाट शुड बी यूज्ड इफ अ कंपनी वांट्स टू बी इंक्लूड इन इट्स कंपनी नेम और लोगो एट द बॉटम ऑफ एवरी पेज ऑफ द ब्राउजर। तो उसके लिए क्या यूज करना पड़ेगा? कंपनी को यूज करना पड़ेगा फुटर। तो ऑप्शन बॉटम में चाहिए तो फुटर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, अ जॉयस्टिक इज अ प्राइमरली यूज्ड डिवाइस। ये आपका क्या किस चीज़ का डिवाइस है? बेसिकली जॉयस्टिक जो है प्राइमरली कहाँ यूज़ किया जाता है? ये यूज़ किया जाता है कंप्यूटर गेमिंग के अंदर। दैट इज ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम जूम परसेंटेज ऑफ MS पावर पॉइंट 2010 इज। इसका मैक्सिमम परसेंटेज कितना है जूम करने का? तो ये पांचवा प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर है 400 टाइम्स। दैट इज द 400 टाइम्स। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या है? करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर, द वास्ट नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर दैट कनेक्ट्स millions of people over the world is called as। तो इसको क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एज द इंटरनेट। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो यहाँ पर आपसे पूछा है, द most website have the main page and the dash which acts as a doorway to the rest of the website page। तो यहाँ पर जो आएगा आपका आंसर, that will be the home page। The home page will be acts as a doorway for the rest of the web page। That is option number B यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है, द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग फाइल टू CD इज नोन एज द। दिस इज कॉल्ड एज अ बर्निंग। ठीक है, CD को में राइट करने के लिए उसको क्या करते थे? हम बर्निंग का इस्तेमाल करते थे। हालांकि आज की डेट में CDs का इस्तेमाल नामात्र रह गया है, बट स्टिल दिस वाज द प्रोसेस। Question number 9. How can you save MS Office document in PDF file format? तो इसके लिए आपको क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 8 में, तो 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन के लिए सेलेक्ट करना है सेव एज टाइप को और PDF इन द सेव ऑप्शन इन द फाइल टैब के अंदर। दैट इज ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। डैश ऑप्शन splits the image between the computer and projector
while the connecting the projector to the computer in Windows. This way you can display one thing on your computer screen and the something else on the projector screen. So that will be the that is the extent basically. यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। सो द वेबसाइट www.irctc.co.in इस ये किस चीज से रिलेटेड है, तो ये आपकी रिलेटेड है द इंडियन रेलवेज, दैट इज ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या है करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 12 की। तो यहाँ पर आपका अ फायरवॉल सॉफ्टवेयर टूल दैट प्रोटेक्ट्स, फायरवॉल सॉफ्टवेयर जो है वो क्या प्रोटेक्ट करता है, ये प्रोटेक्ट करता है आपके सर्वर को, नेटवर्क को, फायर को नहीं करता, इंडिविजुअल कंप्यूटर को करता है, मतलब 1354 दैट इज ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इमेज और ग्राफिक फाइल फॉर्मेट, तो यहाँ पर जो इमेज और ग्राफिक फाइल फॉर्मेट नहीं है तो वो कौन सा है, देखिए ये तीनों तो हैं आपके GUI इज नॉट अ इमेज एंड फाइल फॉर्मेट, ग्राफिक फाइल फॉर्मेट, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइस, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इनपुट डिवाइस का एग्जांपल कौन है, दैट इज द स्कैनर, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। तो इसमें पूछा गया है सेविंग इज अ प्रोसेस, सेविंग ये किस टाइप का प्रोसेस है, ये प्रोसेस है टू कॉपी द डॉक्यूमेंट फ्रॉम द मेमोरी टू द स्टोर्ड मीडियम, दैट इज ऑप्शन नंबर टेम्परेरी मेमोरी टू द स्टोर्ड मीडियम में ट्रांसफर करने का या सेव करने कॉपी करने का एक प्रोसेस है सेविंग, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 15 का। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। द CPU एंड द मेमोरी आर लोकेटेड ऑन द, CPU एंड द मेमोरी लोकेट कहाँ करती हैं, ये लोकेट करती हैं आपकी मदरबोर्ड पे, दैट इज ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्रोनिम आपको FTP का बताना है, FTP का एक्रोनिम क्या, मतलब इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो 17वां प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर होगा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, दैट इज ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। सो विच एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इनेबल्स यू टू क्रिएट एफिशिएंट स्लाइड शो प्रेजेंटेशन, तो इसके लिए कौन सा एप्लीकेशन आपका इस्तेमाल होता है, वो होता है MS पावर पॉइंट, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। सो प्राइमरी पर्पस ऑफ अ कंप्यूटर इज टू प्रोसेस डैश, किस चीज़ को प्रोसेस करता है, प्राइमरी पर्पस जो है उसका प्रोसेस करता है वो डाटा को, प्रोसेस द डाटा एंड कन्वर्ट इट इनटू द इंफॉर्मेशन, डाटा को प्रोसेस करके वो इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछा गया है you can use a social media from the computer using, तो इसके लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। जंक ईमेल फाइल इज ऑल्सो कॉल्ड एज, जो जंक ईमेल फाइल है उन्हें क्या कहा जाता है स्पैम कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या है करेक्ट आंसर है। USB का फुल फॉर्म क्या होता है, तो USB का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरीज सीरियल बस। ठीक है, तो 22वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 22nd नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे हम बात करते हैं, तो आपको असेंडिंग ऑर्डर में बनाना है इन यूनिट्स को, TB, GB, MB, KB ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 23 का, दैट विल बी द TB सबसे ज़्यादा होता है, फिर GB होता है, MB होता है, KB होता है, दैट इज ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा C इज द करेक्ट आंसर। कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डर CDR जिसे कहते हैं, ये क्या होती है बेसिकली, ये किस टाइप की डिस्क होती है CDR, तो CDR जो है आपका, ये आपका राइट वंस रीड मेनी होता है, दैट इज वार्म डिस्क होती है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा 24 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चंस काफ़ी इजी हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड है बट इजी है। चलिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें तो स्टेटमेंट दिया गया है आपका, तो पहली स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 25 में, तो यूजिंग शिफ्ट एंड डिलीट कीवर्ड की परमानेंटली डिलीट्स द फाइल फोल्डर एंड इट इज नॉट इवन अवेलेबल इन द रिसाइकल बिन। ओके, तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट है, देखिए पहली स्टेटमेंट
उसके बाद सेकंड पे आते हैं, सेपरेट द यूजर अकाउंट अलाउड यूनिक सेटिंग एंड द प्रेफरेंस फॉर ईच यूजर इन द विंडो 10। अब देखिए यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं आपके, उस पर हम जाएंगे अगर तो देखिए यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है, दूसरा स्टेटमेंट है, दोनों सही हैं, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, दैट इज द ऑप्शन नंबर डी। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट बोथ आर द करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 पर आते हैं, डैश आर द एनिमेशन लाइक इफेक्ट दैट occurs when you move from one slide to another during the slide show of MS PowerPoint 2010। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका स्लाइड ट्रांजिशन, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की, तो इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। ओके 27 पे आते हैं, तो 27 में पूछा गया है, व्हाट इज द करेक्ट एग्जांपल ऑफ सेल एड्रेस इन एमएस एक्सेल 2010। तो इसका सेल एड्रेस कैसे डिफाइन करेंगे, EZ145 इज द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, अ वैलिड एग्जांपल ऑफ यूआरएल, यूआरएल का वैलिड एग्जांपल कौन सा है, तो ये होगा आपका 28 का करेक्ट आंसर है www. ये आपका फिर इस तरीके से, ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा यूआरएल के लिए। मैच ऑफ द फॉलोइंग है आपका ये क्वेश्चन, तो यहाँ पर एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल 2010 ये किस चीज़ के लिए बेसिकली है आपके, ये बताना है। तो यहाँ पर हम बात करें तो एमएस वर्ड आपका डॉक्यूमेंट के लिए होता है, ठीक है, एंड एमएस एक्सेल आपका शीट के लिए होता है, पावर पॉइंट आपका स्लाइड के लिए होता है। तो मतलब 1 का आर हो गया, 1 का आर यहाँ पर है, इन दोनों जगह पे ये दोनों कैंसिल आउट है। और वर्ड एक्सेल शीट के लिए होता है, मतलब सेकंड का आपका है क्यू, सेकंड का क्यू है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाता है करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, विच इज नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, वो है आपका विंडोज एक्सपी इज नॉट अ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इनबॉक्स इन एन ईमेल क्लाइंट इज, इनबॉक्स इन एन ईमेल क्लाइंट इज अ, ये क्या होता है, ओके 31 नंबर क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर होगा अ लोकेशन वेयर सेंडिंग ईमेल इज केप्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 पर आते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 32 में आपसे पूछा है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। सो ये क्वेश्चन है 32, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स कैन बी यूज्ड फॉर द इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। तो 33 नंबर क्वेश्चन है, गिवन द फॉलोइंग ईमेल फील्ड्स which of the email addresses will D be able to see when he receives the message। ओके यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 33 नंबर क्वेश्चन का, दैट विल बी द ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 के बाद है 34 नंबर क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि एमएस एक्सेल 2010 टॉप लेफ्ट मोस्ट सेल को किस नाम से एड्रेस किया जाता है, तो इसको एड्रेस किया जाता है विद द नेम ऑफ A1, दैट इज ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन इस पीडीएफ के अंदर जो मुझे मिला है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि 35 नंबर क्वेश्चन है, डैश in the MS Excel 2010 tool that works backward from the objective to the compute an unknown value। So 35 का यहाँ पर तो करेक्ट आंसर होगा गोल सीक, इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये पेपर था हमारा, बेसिकली ये सॉल्यूशन था पेपर का, वो और उस एग्ज़ाम का नाम था RSCIT। अब ये था आपका राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेशन इन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसके अंतर्गत ये 25 क्वेश्चन का मेरे को एक PDF मिला था, ठीक है, अवेलेबल हुआ था, जो जिसका सॉल्यूशन मैंने आपके साथ यहाँ पर डिस्कस किया है। अगर जो वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर जो चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं किसी और पेपर के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।